हाँ जी, तो फिर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो फाइनल है वो अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया इज द चैंपियन ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सबसे पहले इंडिया के तमाम लोगों को जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको गले मिलकर एक कस के जप्फी डालकर कॉन्ग्रेचुलेशन भाईजान, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और आप एक वेल डिजर्विंग टीम थी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है हर फील्ड के अंदर। आप अपनी फील्डिंग देखें, आज थोड़े से आप स्लोपी नजर आए हैं वैसे फील्डिंग के अंदर, लेकिन अच्छा ही खेला है आपने, आप फाइनल भी जीत गए हैं। तो आपने सबसे पहले आप अपनी फील्डिंग देखें, बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और जिसकी वजह से आप एक वेल डिजर्विंग टीम बनती थी इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, और आपने वही किया है। आपने बहुत ही वन हैंडेडली, आपने सिंगल हैंडेडली आपने इस मैच को जीता और न्यूजीलैंड को जो है वो धूल चटाई है एक बार फिर। न्यूजीलैंड जो है वो मुझे समझ नहीं आती कि वो बड़े स्टेजेस के ऊपर आकर क्यों ऐसा कर जाते हैं और क्यों ऐसी परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। उनका थोड़ा सा ना लक का भी मसला है। जैसे आज अब मैट हेनरी को देख लें, उनका जो यानी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो टॉप विकेट टेकर है वो मैट हेनरी है। वही आज इस मैच के अंदर नहीं थे, उनको इंजरी हो गई थी। बहरहाल जो हो गया वो हो गया। लेकिन इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। जैसे आपने डोमिनेंस की है, यानी कि आपकी जो डोमिनेंस है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, इस मैच के अंदर स्पेसिफिक आपने बहुत ही अच्छा डोमिनेट करके इस मैच को जीता, इस टूर्नामेंट को आपने कॉन्कर किया। बेहतरीन, जितनी बात की जाए इसके ऊपर कम है। आपने बॉलिंग बेहतरीन की, आपने बैटिंग बेहतरीन की, आपने फील्डिंग बेहतरीन की, सुपर्ब की। सबसे पहले बात करते हैं यानी कि विनिंग टीम की, हम बॉलिंग के से स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर थोड़े से कोई दो तीन बंदे हैं जिन्होंने यानी कि इसको होल्ड किया था, लेकिन दो तीन बंदे ऐसे भी हैं जिनको काफी ज्यादा रन भी पड़े हैं, उनको विकेटें भी नहीं मिली। तो दो तीन बंदे जो पहले पॉजिटिव से बात करते हैं कि जो जिन्होंने इस बंदे को न्यूजीलैंड जैसी टीम को 251 के ऊपर होल्ड करके रखा, उनमें सबसे पहले सरे फहरिस्त आते हैं वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 10 ओवर करवाए हैं और 45 रन दिए और साथ दो विकेटें भी लेकर दी हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बॉलिंग कमाल की वो होती है जो आपको टाइम के ऊपर काम आ जाए। जब आपके कप्तान को विकेट की जरूरत है तो तब आप विकेट निकाल के दें, दिस इज इम्प्रेसिव। जब आपको यानी कि टीम को जरूरत है आपकी, तब आप परफॉर्म करें, तो तब आप विराट कोहली बनते हैं। और आज आप देखें, आप वरुण चक्रवर्ती बनते हैं। आज के मैच के अंदर अगर देखें तो टाइम के ऊपर बिल्कुल आप देखें उन्होंने कैसे रचिन रविंद्रा की एक टाइम के ऊपर विकेट निकाल के दी जब वो बहुत ज्यादा फ्लोइंग थे, वो अच्छे खासे रन कर रहे थे। नजर आ रहा था कि बहुत ही अच्छा टोटल बनाने के ये यानी कि माइंडसेट लेकर आएंगे, अच्छा टोटल बनाकर देंगे। तो वही हुआ। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की और टाइम के ऊपर विकेटें दी। 45 स्कोर के अंदर दो विकेटें दी। और उसके बाद आते हैं जी अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने 8 ओवर करवाए हैं और 8 ओवरों के अंदर इस बंदे ने 29 रन दिए हैं। कैन यू इमेजिन, एक बंदा 8 ओवर कराता है न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटिंग करने के काबिल है, जिनके पास बहुत बड़े बड़े नाम है। उनके खिलाफ उन्होंने 29 रन दिए हैं 8 ओवरों के अंदर, 29 रन विद द इकोनॉमी ऑफ 3.63। विकेट नहीं मिली। खैर, ये उन्होंने जो होल्ड करके रखा है ये विकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि उन्होंने अपना एक प्रेशर बनाया एक एंड से और दूसरे एंड से कोई बंदा आके विकेट ले गया। वो दोनों को इक्वली हक जाता है इस बात का कि यार आपने अच्छे ओवर्स किए, आपने उनको रोक के रखा, उनके ऊपर प्रेशर बना और वो मेरे खिलाफ गंदी शॉट लगाते हुए आउट हो गए। तो ये इक्वली हक बनता है दोनों का। तो ऐसी है कि वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी विकेटें ली और अक्षर पटेल ने अच्छे ओवर करवाए। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को खत्म किया। उसके बाद आते हैं जी रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने भी देखे आप, अब आप देखें रविंद्र जडेजा की बॉलिंग। 10 ओवर करवाए, 30 रन दिए। यार चेक कर रहे हैं आप, ये होती है स्पिन बॉलिंग, ये होती है आपको आपको कंडीशंस का समझ आना। कंडीशंस की जारी बात उनको समझ आया। उन्होंने सारे मैचेस, सारे के सारे मैचेस एक ही स्टेडियम के अंदर खेले हैं, एक जैसी पिचेस के ऊपर खेले हैं, तो उनको कंडीशन का बहुत अच्छे से अंदाजा था। ये समझ लें कि ये एज भी था एक इंडिया को, कि उन्होंने सारे के सारे मैचेस एक ही जगह पर खेले, कोई ट्रैवल का वो फटीग नहीं, कोई थकन नहीं, एक ही पिचेस के ऊपर खेले। तो वो आपको कंडीशन का अंदाजा हो जाता है, तो आप ऐसे ही डोमिनेट करते हैं। तो जैसे आप देखें, उनको पता था कि हम यहाँ पर स्पिनर जो है वो अच्छा काम करते हैं। अब स्पिनर देखें, स्पिनरों ने अच्छा काम किया। और वहीं पर मोहम्मद शामी देख लें आप, उन्होंने 74 रन दिए हैं अपने जो है 9 ओवरों के अंदर, यानी कि 8 ओवरों की इकोनॉमी के साथ, 8 ओवर पर ओवर के साथ उन्होंने, यानी कि 8 रन पर ओवर के साथ उन्होंने बॉलिंग किया और एक विकेट दिया। 74 रन दिए हैं 9 ओवरों के अंदर। और उसी के साथ देख लें आप हार्दिक पांड्या को ज्यादा कुछ मिला नहीं है, वो 3 ओवर ही कराए, लेकिन 3 ओवरों के अंदर उन्होंने 30 रन दिए हैं, यानी कि 10 और रन पर ओवर की इकोनॉमी के साथ। यानी कि आप देख लें, उनको कंडीशंस का
अंदाज़ा भी था, लेकिन क्या कहें, अब 50 ओवर भी तो पूरे करने थे। तो हार्दिक पांड्या को लगे हैं जी 30 रन, यानी कि 3 ओवरों के अंदर 30 रन लगे हैं 10 की इकोनॉमी के साथ। उन्होंने, यानी कि फास्ट बॉलर था, उनको कंडीशन का अच्छे से पता भी था, लेकिन स्पिनरों ने अपना काम किया है। यही बात हमें अगर समझ आ जाती तो हम अपनी स्क्वाड के अंदर एक स्पिनर ना लेके जा रहे होते। हम हमारा शायद थोड़ा-सा कोई और सिनेरियो होता। आज हम किसी अच्छी अच्छी बात के अच्छी अंदाज़ के अंदर बात कर रहे होते अपनी टीम के लिए भी। लेकिन यार इंडिया के लिए कांग्रेचुलेशंस, ये क्लैपिंग आपके लिए। और हम दुःख है, हमें ज़रूर दुःख है अपनी टीम के लिए कि हमारी टीम जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकी। और जो बैटिंग की है इंडिया ने यार, वो कमाल, कमाल तरीन बैटिंग। इंडिया, यू आर लकी कि आपके पास रोहित शर्मा जैसा ओपनर है, जैसा वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट देते हैं आपको। आज भी देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया, 76 रन्स दिए उन्होंने 83 बॉल्स के ऊपर, 83 बॉल्स के ऊपर 76 रन्स दिए और 91 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने एक बेहतरीन स्टार्ट दिया आपकी टीम को। आपने एक अच्छा स्टार्ट लिया, आपने 17 को 18 ओवरों के अंदर इनका 100 रन हो गया था शायद, हाँ। ये अभी 250 चेज़ कर रहे थे। यहाँ पे या मान के हमारे इधर बात हो रही थी कि 20 या 30 रन और होते तो इंडिया शायद मुश्किल में पड़ जाता। वो एंड में आके मुश्किल में पड़ा है। अगर उनके पास रन्स और होते तो वो और माइंडसेट के साथ खेलते। अगर वो 300 चेज़ कर रहे होते, वो 300 की तरह खेलते। जैसे आज वो खेल रहे थे, वो 300 की तरह ही खेल रहे थे। उन्होंने बहुत जल्दी खत्म कर देना था, लेकिन फिर भी वो जो इकट्ठी विकेटें गिर गई हैं, वो शुभमन गिल की, और फिर बैक टू बैक वो विराट कोहली आए, वो भी दस्ती आउट हो गए, तो वो उस वजह से थोड़ा-सा प्रेशर बन गया। लेकिन जो इंडिया है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा था। उन्होंने बहुत जल्दी इस मैच को खत्म कर देना था। 40-43 ओवरों के अंदर उन्होंने मुका देना था काम को। ये 250 स्कोर से यार की खिंच के करना है, बट वही बात हुई कि थोड़ी-सी विकेटें जो है वो जल्दी-जल्दी गिर गई। रोहित शर्मा ने अपनी अच्छी बैटिंग की, शुभमन गिल ने उनके साथ अच्छा साथ दिया था। 31 रन्स किए थे 50 बॉलों के ऊपर, लेकिन विराट कोहली जो कि बड़े स्टेजेस के प्लेयर माने जाते हैं, आज खैर उनकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वो वही बात होगी कि जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तो वो नहीं परफ़ॉर्म करते। जब लेकिन उस बंदे की जब ज़रूरत होती है, नज़र आ रहा होता है कि यार यहाँ पर इस बंदे की चाहिए ये बंदा, वो वहाँ पर आपको स्टैंड आउट करके दिखाता है। आप पाकिस्तान का मैच देख लें, आप सारे मैचेज़ उठा के देख लें, वो बंदा आपको कहीं न कहीं एक नज़र आएगा कि यार ये इस बंदे की वज़ह से हम मैच जीते। आज शायद उनकी ज़रूरत भी नहीं थी, बहरहाल उन्होंने आज फिर परफ़ॉर्म भी नहीं किया। उसके नीचे आते हैं सुरेश अय्यर और यानी कि अक्षर पटेल ने एक अच्छी थोड़ी-सी कैमियो किया, थोड़ा-सा टीम को होल्ड किया, क्योंकि रन्स ही थोड़े से थे। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई बहुत इम्प्रेसिव बैटिंग की है, लेकिन उन्होंने जो टीम को है वो एक स्टेबल कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया, और नीचे फिर जो पार्टनरशिप लगी है वो केएल राहुल की और हार्दिक पांड्या की, वो कमाल थी। उसकी वजह से ही ये जो इंडिया है वो मैच जीती है, लेकिन इंडिया थोड़ा-सा स्टम्बल कर गई थी। जब विकेटें गिर गई तो हमें जो थोड़ा-सा नज़र आ गया था कि यार पता नहीं ये इंडिया जीतेगी भी कि नहीं जीतेगी, लेकिन केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप लगाई और इंडिया जो है वो इस मैच को विन कर गया, और इसी के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को भी ऑब्वियसली विन कर गया। अब न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर कुछ बात करने को है नहीं, कोई इतना खास। वो मुझे समझ नहीं आई कि वो बड़े स्टेजेस के ऊपर आकर क्यों साउथ अफ्रीका बन जाते हैं, वो क्यों चोक कर जाते हैं हर ऐसी जगह के ऊपर जहां पर उनकी परफॉर्मेंस की जरूरत है, जहां पर वो परफॉर्म करने चाहिए थे। उनके आप बड़े प्लेयर सारे देख लें, विल जंग जो है वो 23 बॉलों के ऊपर 15 रन करके आउट हो गए हैं। रचिन रविंद्रा जो है वो 29 गेंदों के ऊपर 37 रन, वो ज्यादा वो लग रहे थे, डैशिंग लग रहे थे, ज़्यादा ये खतरनाक बैट्समैन लग रहे थे आज। लेकिन वो तो एक वो यानी कि उसकी अच्छी बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती की, उसने अच्छी बॉलिंग की और उस वजह से ऑब्वियसली एक टाइम के ऊपर आपको विकेट चाहिए थी और वरुण चक्रवर्ती ने आपको विकेट निकाल कर दी। एंड दैट्स अ कैप्टन वांटेड फ्रॉम हिज बॉलर, कि उसको क्या चाहिए था, टाइम के ऊपर विकेट चाहिए थी, उसने विकेट दे दी, उसने अपना हक अदा कर दिया। नहीं तो सचिन रविंद्रा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि स्टेबल नज़र आ रहे थे, वो रन्स करने के काबिल थे। उसके बाद आते हैं जी केन विलियमसन भी यानी कि उसको भी शायद अब रिटायरमेंट दे ही दे वो भी। वो 14 बॉलों के ऊपर 11 रन किए उन्होंने। फिर नीचे आते हैं जी डैरेल मिचेल। डैरेल मिचेल ने वही अपना जो रोल अदा किया वो हर मैच के अंदर वो भी अदा करते हैं, वो भी उनका मैच विनर है और वो परफ़ॉर्म करके जाते हैं। नो डाउट ही इज़ अ मैच विनर, वो न्यूज़ीलैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। वो ये आज का मैच नहीं है, ये बहुत सारे मैचेज़ के ऊपर उन्होंने ऐसा परफ़ॉर्म करके दिया है। आज भी आप देखें तो 101 बॉलों के ऊपर 63 किया है। यानी कि अब बाबर की इनिंग हमें थोड़ी-सी वो नज़र आ गई है कि यार वो स्टेबल थी, लेकिन क्या कहें, उन्होंने 94 96 बॉलों के ऊपर 63 किया था और आज देख लिया अब डैरेल मिचेल का 101 बॉलों के ऊपर 63 है। लेकिन वो पिचेज़ और थी, आज की पिच और थी, ये थोड़ी-सी टफ कंडीशन है, वो पाकिस्तान की कंडीशन थी, वहाँ के ऊपर रन्स बनते हैं। वहाँ के ऊपर वो नो डाउट वो वहाँ पर रन्स बनते हैं। टॉम लेथम है, टॉम लेथम ने भी 40 बॉलों के ऊपर 30 बॉलों के ऊपर 14 रन किए और फिर नीचे आज ग्लेन फिलिप्स आए। ग्लेन फिलिप्स ने 52 बॉलों के ऊपर 34 रन्स किए।
तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि न्यूज़ीलैंड की बैटिंग के अंदर कोई इतनी बात करने को है नहीं। बॉलिंग ऑब्वियसली उन्होंने बिल्कुल यानी कि क्या कह लें कि आखिरी के ओवर अगर फिर पकड़ लिया था, लेकिन शुरू के अंदर उन्होंने बहुत घटिया बॉलिंग की है। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, हालाँकि ये जो पिच है, ये बहुत ट्रिकी पिच है। यहाँ पर थोड़ा-सा वो टीमें जो है वो फँसती हैं। आपने बांग्लादेश का मैच देखा, इंडिया-बांग्लादेश का जो मैच था, वहाँ पर बहुत अच्छा यानी कि थोड़ा-सा टोटल था, लेकिन वो आखिरी ओवरों तक गया था। ये इसीलिए गया था कि उन्होंने बहुत अच्छी एक टाइम के ऊपर जो बॉलर थे, वो रन्स थोड़े उनके भी ज़्यादा होते, तो शायद वो वहाँ पर जीत जाते, लेकिन अब बात गई, तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया ने बहुत अच्छी एक बैटिंग की है, लेकिन न्यूज़ीलैंड ने बहुत ही फारक बॉलिंग की है। टाइम के ऊपर उनको बॉलर यूटिलाइज़ करने नहीं आया आज के दिन के अंदर। उनके पास ऑब्वियसली उनका मैट हेनरी नहीं था, जो कि उनका टॉप विकेट टेकर भी है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑब्वियसली, तो उनके पास वो नहीं था। लेकिन वो फिर भी कोई ओवरऑल वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाए, फिर भी उनके पास बॉलर ठीक थे। उन्होंने इनके काइल जेमिसन थे, वेलो रॉक थे, उनके पास नेथन स्मिथ थे, उनके पास मिचेल सेंटनर थे, उनके पास अच्छे बॉलर्स थे यार, वो यूज़ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने टाइम के ऊपर नहीं यूज़ किया। अच्छा अच्छा कप्तान वही होता है कि जो टाइम के ऊपर अपना जो बॉलर है वो फेंकना, अपना जो पत्ता फेंकना है, वो सीख जाए। वो जैसे आप देख लें रोहित शर्मा ने टाइम के ऊपर पत्ते फेंके और वो क्लिक भी कर गए। यानी कि वो एक उनका सीनियर वो बात कर रहे थे, मैंने सुनी थी कि वो उसके स्क्वाड के ऊपर बात कर रहे थे, थोड़ी-सी वो अनकंफर्टेबल थे स्क्वाड के बारे में और ये कह रहे थे कि दुआ करें कि इंडिया की ये जो पत्ते हैं ये क्लिक कर जाएँ और इंडिया के पत्ते बिल्कुल क्लिक किए। उन्होंने इम्प्रेसिव टूर्नामेंट खेला है। कांग्रेचुलेशंस अगेन फॉर यू गाइस और आपने बहुत ही अच्छा मैच खेले हैं। सारे थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं आपने। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर यू एंड क्लैपिंग फॉर यू। तो अभी यही है यार आज की मेरी वीडियो। अगर मैं सीधी बात बताऊँ आपको, तो पाकिस्तान के बाद अगर मैं किसी बंदे को कह रहा था ना कि यार ये बंदा जब पाकिस्तान बाहर हो गया, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिल था ना मेरा कि ये जीते टीम, वो न्यूज़ीलैंड थी यार। क्योंकि न्यूज़ीलैंड ने बहुत इम्प्रेसिव अपनी थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो भी बहुत अच्छे कलर्स के अंदर नज़र आए, लेकिन वही बात है वो साउथ अफ्रीका साबित हुए हैं। एंड टाइम के ऊपर उन्होंने भी चोक किया। उन्होंने भी फारग तरीन अपनी जो जो ब्लफ कर गए बिल्कुल, उनको समझ ही नहीं आई कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ कि उनको टाइम के ऊपर समझ नहीं आ रही कौन-सा बॉलर लगाएँ, किस टाइम के ऊपर कौन-सा बैट्समैन या थोड़ा-सा स्टेबल कर लें अपनी इनिंग को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि डैरेल मिचेल ने थोड़ा-सा स्टेबल करने की कोशिश की, लेकिन क्या कहें बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार उनको भी टेक ऑन करना पड़ गया और वो कैच पकड़ा गए। ये होता रहता है, ये क्रिकेट का हिस्सा है। बाकी चलें मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।